ओम शांति। शीलाबेन, ओम शांति। आज बाबा की 19 जुलाई 69 की मुरली सुनिए। कल की मुरली याद है ना सबको? कल विशेष बाबा ने कहा था अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां, जिसके अंदर बाबा ने 2 बातें बताई थी, आप सबको याद होगी। पहली बात, एक शब्द, कौन सा एक शब्द याद रखो तो अव्यक्त स्थिति बन जाएगी? आ गया मानसी बहन का जवाब, मेहमान। जब खुद को मेहमान समझेंगे तो अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। और दूसरी एक और बात पर बाबा ने बच्चों का ध्यान खिंचवाया था। विशेष मुरली में 2 बातें थी। बाबा ने कहा बैलेंस से चेक करो, याद आया? जमा कितना किया और घाटा कितना है। आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? तो वो भी कल बाबा ने अच्छे से बताया था। आज की मुरली भी बाबा की वंडरफुल है, छोटी सी है बट इम्पोर्टेंट है। जीरो और हीरो बने। क्या कहा बाबा ने? जीरो और हीरो बने। आज किस लिए बुलाया है? बाबा ने बच्चों से पूछा आज किस लिए बुलाया है? तो बोला बल भरने के लिए। बल भरने के लिए बुलाया है तो किस बात की निर्बलता समझती हो? विशेष किस बात में बल भरना है? बाबा पूछते हैं विशेष किस बात में बल भरना है? सर्विस में भी बल किससे भरेगा? जो भी सेवाएं करेंगे तो बल कैसे आएगा? तो अपने में कितना बल भरा है वह देखना है। अपने में कितना बल भरा है वह देखना है। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति। क्या नाम है? शिव शक्ति। पांडव, खुद को शिव शक्ति समझते हो या खाली बहनों के लिए बाबा ने कहा? प्रेम भाई गांधी साहब दिख रहे हैं मुझे। हाँ, और खुद के लिए भी समझते ना, मैं शिव शक्ति हूँ। हाँ करेक्ट, मैं शिव शक्ति हूँ। दिवेश भाई, शिव शक्ति खाली दीदी है कि आप बोलते मैं शिव शक्ता हूँ? तो अपने में कितना बल भरा है वो देखना है। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति। तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रही हो। बाप दादा तो आए ही हैं देखने के कौन सा जेवर बाप दादा का सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। अभी जेवर तो तैयार हो गए। बाबा कहते अभी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने के बाद क्या होता है? बोला पॉलिश। जेवर की चमक पॉलिश से आती है ना। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है, सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। और पहले पाठ में ही मजा आता है। आप सबका भी अनुभव है, जब जब आपको बोलते आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करो अच्छा लगता है ना, तुरंत अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है पहला पाठ अव्यक्त स्थिति का अनुभव, वो है पॉलिश। और अव्यक्त स्थिति के अनुभव के लिए क्या चाहिए? आत्मा। तो 2 मिनट के लिए क्या बन जाएंगे? आत्मा। एक साथ सभी प्यार से आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे।
जब आत्मा का अभ्यास करते हैं कई बार ऐसा लगता है बस बैठे रहे, फीलिंग आती है ऐसे, बस उसी साइलेंस में बैठे रहे, समा जाए, कुछ नहीं करना है, बस आत्मा को देखना है, बिंदु को देखना है, और कहीं दिल नहीं करता है, बुद्धि भागे इधर उधर। तो बाबा ने कहा शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। अभी हम यहाँ पे चिट-चैट कर रहे थे, दिवेश भाई सुना रहे थे, दीदी आप तो सिर्फ कवच में हो, लेकिन हम युद्ध के मैदान में जाते हैं। सही बात है, लेकिन आप लोगों को एक चॉइस है, और वो चॉइस है कि जब आप फील्ड में हो तो आपके पास बहुत सारी आत्माएं हैं, तो आपको उनको आत्मा स्वरूप में देखने का मौका मिलता है। सेंटर पर लोग आएंगे तब हम आत्मा को देखेंगे, और आप यू हैव मैनी सोल्स, आप ज्ञान का मैक्सिमम यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आप हो तो मैक्सिमम यूज ऑफ नॉलेज आप लोग कर सकते हो जो स्पेसिफिकली फील्ड में है। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है, जैसे अंतर्मुखी होके रहना, आत्माभिमानी बनना, निर्माण बनना, निर्विकारी बनना, तो बाबा कहते जो भी सभी धारणाएं सुनी है उसमें बाबा ने कहा उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन यह है। आज सेवाधारी ग्रुप की मीटिंग भी है ना, शाम को 8:30 बजे। जिसको भी वर्चुअल सेवा में इंटरेस्ट है और मिलना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको जूम आईडी दूंगी। तो उसके अंदर बाबा ने क्या कहा, सर्विस की सफलता ज्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन यह है। कौन सा? आत्म स्थिति में रह सर्विस करना। कौन सा? आत्म स्थिति में रह सर्विस करना। पहला पाठ ही पॉलिश है, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया है सारे दिन में आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है? इस स्थिति की परख अपनी सर्विस के रिजल्ट से भी देख सकते हो। यह अवस्था क्षमा है। क्षमा पर परवाने न चाहते हुए भी जाते हैं। आप सभी टीचर तो हो ही, बाकी टीचर से क्या बनने के लिए भट्टी में आए हो? आप लोग बहुत सोचते हो, परंतु है बहुत सहज। अपने समान बनाने के लिए बुलाया है। अपने समान अर्थात जीरो बनाने। शिव बाबा ने क्यों बुलाया है? अपने समान बनाने। वो शिव बाबा कैसे हैं? जीरो। जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है, और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है। तो खास जीरो याद करने के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया बाबा ने? जीरो याद करने के लिए। सभी से छोटा रूप है बाप का और आप सभी का भी। तो अब जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है। रतन को भी हीरो कहा जाता है और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। तो अब समझा किस लिए बुलाया है? सिर्फ 2 अक्षर याद करने के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। अंडरलाइन करें इस बात को। बाबा ने 2 शब्द के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। यह 2 बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न बन जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है ना। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कॉपियां भरी है। बाबा के सामने टीचर्स थी, जो ट्रेनिंग वाली कन्याएं थी वो थी। तो बाबा ने कहा 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कॉपियां भरी है। बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं। बाप दादा आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं, और सभी भी भूल जाए यह तो नहीं भूलेगा।
यह याद रखो। फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। और इसीलिए हमारी बड़ी दादियां हैं, दीदियां हैं, वो सेवा के पहले साइलेंस में चली जाती है। इवन वस्त्रापुर की सेवाएं भी जब शुरू की, जो भी विशेष सेवाधारी है उनको मालूम है, कोई भी सेवा के पहले हम 11 दिन योग का प्रोग्राम बनाते थे। पहले उस सेवा के लिए 11 दिन आधा घंटा योग का दान, फिर ही वो सेवा करते थे। क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो है खुशी की, प्यार की, ज्ञान की। आज ही मैं टहल रही थी तो सोच रही थी कि कई बार शरीर थक जाता है। क्यों थकता है? अपने आप से बातें कर रही थी। माइंड ज्यादा चलता है, बॉडी ज्यादा चलती है, करावनहार बाबा है, फिर भी शरीर थकता क्यों है? ऐसे खुद के साथ खुद ही खुद बातें कर रही थी। तो फिर आंसर मिला, जब दूसरों को खुश करने जाती हो, दूसरों को पालना देने का लक्ष्य ज्यादा रखते हो, तो थोड़ा स्ट्रेच हो जाते हो, रूटीन की कैपेसिटी से थोड़ा स्ट्रेच हो जाते हो। फिर बाबा के साथ बातें कर रही थी तो अंदर ही अंदर फिर जवाब मिला, ये दुकान ही उसकी है कि किसी को खुशी देना, किसी को प्यार देना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को पालना देना। और अगर अपनी दुकान के अंदर यही चीज के लिए तो स्ट्रेच होना है, तो जब बाबा की यही दुकान खोल के बैठे हैं तो इस दुकान के अंदर काम क्या है? यही तो है ना, कैसे अनेक आत्माओं को पालना दे, कैसे उनको मधुबन की भासना दे, कैसे उन आत्माओं को अपनापन दे, और कैसे वो आत्माएं आज तक सुनती आई है कि परमात्मा एक्चुअल में पिता है, और कैसे वो प्रैक्टिकली फील करे, यस बाबा मेरा पिता है, बाबा मेरा बच्चा है। एक बार की मुरली अगर ध्यान से सुनियो, पिछले 10 दिन में अव्यक्त मुरली थी, जिसके अंदर बाबा ने कहा था, आई थिंक इट इज ऑफ लास्ट संडे, बाबा ने कहा था बाप को बच्चे के रूप में कभी अनुभव करके देखा है? जब बाप को बच्चे के रूप में अनुभव करके देखते हैं तो बाप बच्चा बन के भी आपको पालना देता है। ऑलवेज आप बच्चे को पालना देते हैं, लेकिन जब बाप को अपना बच्चा बनाते हैं तो वो पालना उस तरह से देता है। लेकिन भावना क्या होनी चाहिए? निमित्त भाव। लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम निमित्त हैं। उस आत्मा को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि दीदियां कर रही है, उस आत्मा को ये फीलिंग आनी चाहिए बाबा करा रहे हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। इसका मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल सुनाती हूँ। हम लोग पांडव भवन भट्टी में गए लेटेस्ट सब, तो उसमें एक माता का जन्मदिन था 1 जनवरी को। अब यूजुअली हम कभी भी हिस्ट्री हॉल में अमृत वेला योग करने नहीं जाती थी। हम लोग बाबा के कमरे, बाबा का कुटिया, और फिर संगठन का योग मेडिटेशन हॉल में होता था तो वहां जाते थे। कभी शांति स्तंभ पे बैठे थे। और उस दिन जाने का दिन था तो मेरे को विचार चला, चलो आज तो चारों धाम में आधा आधा घंटा बैठते हैं। तो 2:30-3 हम लोग सब काफी उठ गए थे कि आज जाने का दिन है तो अच्छे से योग करके जाते हैं। तो फिर मैं हिस्ट्री हॉल में जाके बैठी और उसी समय वो माता मेरे पास आके बैठी। मैं बाबा को याद कर रही थी, वो भी बाबा को याद कर रही थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि वो मेरे बाजू में बैठी है और वो बाबा से बातें कह रही थी, बाबा हैप्पी न्यू ईयर। और उसकी आंखें बंद थी और मुस्कुराते बाबा को बोल रही थी हैप्पी न्यू ईयर। ये फिर बाबा को कह रही थी कि बाबा मैंने तो आपको हैप्पी न्यू ईयर विश किया, लेकिन आपने तो मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। तो वो बाबा के साथ शेयर कर रही थी। और सडनली मेरा उठने का टाइम हुआ और मैंने उनके कान में विस्पर किया, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। उस आत्मा को क्या फीलिंग आई होगी? क्योंकि मैं तो हिस्ट्री हॉल में उसी दिन गई अमृत वेला। उसका मेरे पास बैठना, उसके कान में विस्पर करना, अब आप बताओ ये काम कौन कर सकता है? अमृत वेला कौन विश करेगा किसी को हैप्पी बर्थडे? कैसे बाबा अपने बच्चों को पालना देता है, कैसे बाबा अपने बच्चों को खींचता है। तो बाबा अपने बच्चों को इस तरह खींचता है और बाबा अपने बच्चों को इस तरह पालना देता है।
अनुभव करके देखो, कभी भी भारी नहीं हो जाओ और बाबा के घर से जो पालना मिलती है ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि ये मौका संगम युग पे ही है और वो भी जब तक प्रकृति साथ दे रही है तब तक है। तो ये एक बहुत सुंदर समय है और इस तरह की पालना देके बाबा धीरे धीरे हमको अपने जैसा बना देता है, जैसा संग वैसा रंग। तो इस तरह की पालना दे देकर बाबा अपने जैसे बाप समान बच्चों को तैयार करता है। गांधी साहब, प्रमिला बहन को आवाज नहीं आ रही, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? एवरीथिंग ओके? ओके फाइन। तो बाबा ने कहा सिर्फ 2 अक्षर याद करने के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। यह 2 बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है ना। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कॉपियां भरी है। बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं और सभी भी भूल भी जाए यह तो नहीं भूलेगा, यह याद रखो। फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज होती है। आप सभी की इच्छा यही है, हम भी बदले, समय भी बदले, अपने घर चले। अब घर चलने की इच्छा है तो फिर यह 2 बातें याद रखो। फिर कमियों के बजाय कमाल करके दिखाएंगे। कमियां खत्म हो जाएगी। जहां भी देखेंगे सुनेंगे कमाल ही कमाल देखेंगे। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर जाएंगे? करो ऐसे, सब ऐसे करो, सबके सब वीडियो में देख रहे गैलरी। हाँ, ऐसे करो। ये हो गया जीरो और ये हो गया हीरो। कोई भी बहुत सुंदर चीज होती है तो हम ऐसे करते हैं, मस्त। और ये है जीरो, तो क्या बन के जाना है? जीरो। मतलब आत्मिक स्मृति का कॉन्शियसनेस पक्का रहे। तो फिर बाबा ने कहा जीरो में कोई बात ही नहीं होती, कोई पिछले संस्कार ही नहीं। यहाँ छोड़ने भी आए हो तो फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना था वह छोड़ चले हो, वह थोड़ा साथ में भी ले जाएंगे। क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है? थोड़े समय के लिए छोड़ा है वह सदा के लिए छोड़ा है, यह भी देखना है। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है, वह स्वयं की शक्ति से छोड़ा है। संग मिलता है, माहौल मिलता है। देखो मधुबन जाते योग लगना इजी हो जाता है। इस बार पांडव भवन में सबका अनुभव यही था। मैक्सिमम में देख रही थी 2:30 3:30 बजे तो बाबा का रूम पैक, कुटिया पैक, हॉल पैक, सब जगह पैक ही पैक। याद करने की कोई मेहनत ही नहीं, बैठे उड़ गए। तो संगठन का बल और एक है स्वयं की शक्ति का बल, दोनों में बहुत फर्क है। संगठन की शक्ति सहारा तो देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। जब भी जो छोड़ा है वह सदा काल के लिए। बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं। तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो रहते ही हैं, लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कहाँ कहाँ कम बनते हैं। जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन जब कोई नई सेवा करनी है तो फिर हिम्मत चाहिए। कोई भी नया स्टेप लेना है तो क्या चाहिए? हिम्मत। फिर मदद बाबा बहुत करता है, बट इनिशिएटिव तो बाबा कहता है बच्चों को ही करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं। अगर हिम्मत हो तो मदद जरूर मिलेगी। तो इसीलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? अब बाबा पूछते हैं बच्चों में हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से हिम्मत आएगी। हर कदम, हर समय, हर संकल्प में बलिहार होने से हिम्मत आएगी। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज्यादा होती है। तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे
उतना ही गले के हार में नजदीक आएंगे। अभी बलिहार होंगे, फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अभी बलिहार होंगे, फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अगर बलिहार बनकर के ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, जिसको वारिस कहा जाता है। खुद बलिहार होंगे तो अनेक आत्माओं को भी प्रेरित करेंगे बलिहार के लिए। अभी प्रजा बहुत बनती है, वारिस कम बनते हैं। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नजदीक आएंगे। तो अब वारिस बनाने का प्लान सोचो। मुरली पूरी हो गई, कितनी छोटी सी मुरली थी। क्या कहा पूरी मुरली का सार? बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्चे अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए क्या करना है? आत्मा का अभ्यास पक्का करना है। शरीर में रहते हुए भी आत्मा को देखना है। और बाप क्यों आया है? बच्चों को जीरो बनाने। हाँ, मानसी बहन ने जवाब दिया, जीरो बनाने। जीरो के साथ क्या बनना है? हीरो। जीरो और हीरो दोनों साथ बनना है। बाबा ने कहा बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन सबका सार क्या है? जीरो। जितना जीरो बनेंगे, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास पक्का करेंगे, सर्विस में सफलता मिलती जाएगी, चेंजेस आती जाएगी। जैसे अभी सबके मन में है ना, खुद भी बदले, दूसरों को बदले और चले उड़े। तो बाबा ने कहा फिर कमियां देखने में नहीं आएगी, फिर कमाल ही कमाल दिखाई देगी। जहां भी देखेंगे कमाल ही कमाल देखने को मिलेगी। और फिर साथ साथ बाबा ने ये भी कहा, जब कमाल देखते हो तो कमाल करते करते समय भी समीप आता जाएगा और वारिस क्वालिटी तैयार होती जाएगी। और वारिस क्वालिटी तैयार होने के लिए एक शब्द कौन सा बोला बाबा ने? बलिहार। रमीला मैंने ठीक जवाब दिया, बलिहार जाना है, हर चीज बलिहार करनी है। तो अभी विशेष पहले आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, और आप सब जानते हो आज प्रकृति को सकाश देनी है। तो पहले बिल्कुल सोल कॉन्शियस, फिर मैं एक एक तत्व का नाम लेती जाऊंगी। उस एक एक तत्व को एक एक शक्ति के साथ हम सकाश देंगे। ओम शांति।